श्रीमती शुक्ला। हमारी बेटी कहाँ है? आंटी मैं कह रहा हूँ वो यहाँ नहीं है, आप मेरी बात सुन नहीं रही है, उल्टा मुझे धक्का मार दिया। आशु, आशु। आशु, ये तो आशु की आवाज है। जाओ यहाँ से। आशु, आशु बेटा, दरवाजा खोलना। भाई है। मम्मा, आशु, आशु ये सब क्या है? तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? बुरे लोग हैं वो लोग। बस बस बस, आ गई ना मम्मा, आ गई। आशु चल चल चल। मम्मा, इस बात को ज्यादा बढ़ाइएगा मत आंटी, वरना मुझे भी बताना पड़ जाएगा अश्लेषा शुक्ला आशीष सक्सेना नाम बदल के यहाँ कोचिंग क्यों ले रही थी। आपने मुझ पे हाथ उठाया। समय पर अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम पर हाथ उठाया होता ना, तो आज ऐसा करने से पहले 100 बार सोचते तुम। मम्मा, मैं कितना गिरा हुआ हूँ ये आपको पता भी नहीं है। बदनाम करके रख दूं इसे मथुरा में। और ये अपने आप आई है, हमने इसका किडनैपिंग नहीं किया है। अरे तू इस आंटी से डर क्यों रहा है? और वैसे भी तुझे इस लड़की का वीडियो निकालना था ना दारू पिलाकर, वो तुम अभी निकाल सकते हैं। क्यों गाइस? और ये आंटी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दूर रहो, दूर रहो हमसे। देखो आगे मत आना, पीछे रहो तुम सब। दूर रहो, मैंने कहा, हमने कहा दूर रहो हमसे और हमारी बच्ची से। कोई आगे मत बढ़ना, दूर रहो हम कह रहे हैं। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, आशु आ गया। दूर रहो। अगर 1 इंच भी पास आए ना तो घुसा दूंगी। सोचेंगे नहीं एक बार भी। पीछे रहो, पीछे रहो सब। दूर रहो, पीछे मत आना, दूर रहो। वहीं रुको। चल आशु। क्या सोच रहे हो रवि? पेपर चेक कर रहा हूँ। पेपर चेक कर रहे हो? किसका? अनुज शुक्ला का। वाओ, अपने बेटे का एग्जाम चेक कर रहे हो? कैसे किया उसने? फुल मार्क्स हैं, सब कुछ सही किया, लेकिन क्या? लेकिन जिस मेथड से मैंने उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया, ये वो मेथड नहीं है। उसने किसी और मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व की। तो उसने गलत किया? नहीं, मेथड सही है। ओह गॉड रवि, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि देखो अनुज कितना अच्छा एग्जाम कर रहा है, कितना अपनी पढ़ाई को लेके फोकस्ड है। नहीं नहीं, क्या होता है ना अनीता, जब कोई स्टूडेंट अपने टीचर के सिखाए हुए मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है तो टीचर को टेंशन होती है। टेंशन क्यों हो रही है? इनसिक्योर फील होता है ना कि कहीं हमारे ही स्टूडेंट्स को कोई और तो कुछ नहीं सिखा रहा चुपके से। अब देखो ना, मेरे भी स्टूडेंट्स एआई से पूछ कर अपना होमवर्क करते हैं, पर मैं तो उन्हें कुछ नहीं कह पाती ना।
तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी वैसे मेथड तो सही यूज किया है अनुज ने। वही तो प्रॉब्लम है। सर दुख रहा है तुम्हारा? हाँ यार, सर में थोड़ा दर्द है। ऐसे आंखों के आसपास नहीं लगाते स्टूपिड, आंसू आने लगेंगे। How you feeling? परफेक्ट। हमारी बच्ची की लाज बचाने के लिए धन्यवाद सखा। आशु, 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 संभाल अपने आप को बेटा, संभाल। नहीं मम्मा, मैं क्या कहूंगी सबको, कैसे पेश करूंगी मैं सबको, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुझे किसी से क्या कहना है क्या नहीं वो सब हम देख लेंगे बेटा, तू अभी इन सब के बारे में मत सोच। हाँ, बस हमसे वादा कर कि आज के बाद हमसे कुछ नहीं छुपाएगी तू। आई प्रॉमिस मम्मा, आज के बाद से मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, कुछ भी नहीं। जा अपने कमरे में जा, आराम कर, कपड़े बदल ले। बैग बैग उठा, बेटा आशु, हमारी आशु कमजोर नहीं है, हाँ? रोना नहीं, जा अपने कमरे में आराम कर। Yes. सखा, हम उस लड़के को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो वो किसी और अश्लेषा को अपना शिकार बनाएगा। हम उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे सखा। सखा, पर अगर ये बात सामने आई तो सारा सच सामने आ जाएगा। आशु के साइंस पढ़ने का सच, उसका दूसरे कोचिंग क्लास में जाकर पढ़ने का सच, शायद उसका सपना उससे छिन जाएगा सखा। क्या करें? हमें अब भी आपसे वही सारे सवाल करने हैं, और अभी हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। अभी हमें हमारी आशु के बारे में सोचना है। आपका और हमारा रिश्ता और हमारी बातें 19 साल पुरानी, थोड़ा और रुक सकती है। अभी आज हमें हमारी बेटी के बारे में सोचना है। ती बोला ना, तुझे इस लड़की का वीडियो निकाला था ना दारू पिलाकर।
इतनी रात को गुंजन कहाँ है? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? नींद? मम्मा नींद तो दूर की बात है, मैं अपनी आंखें भी बंद कर रही हूँ ना तो वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने आने लगता है। मेरे साथ ही क्यों हुआ मम्मा ऐसा? मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। तू क्यों डर रही है आशु? डरना तो उन लड़कों को चाहिए जिन्होंने तुझे डराने की कोशिश की। शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए उनके किए पर, तुझे नहीं। पर उन्हें तो किसी बात का भी डर नहीं है मम्मा, किसी भी बात का नहीं। आशु, इसीलिए हमने एक फैसला लिया है, हम उस लड़के को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि अगर ये बात बाहर आई तो घर में बवाल मच जाएगा। क्या करे? एक तरफ हमारा स्वार्थ, सपने, तुम्हारा भविष्य, और दूसरी तरफ एक माँ का कर्तव्य। क्योंकि अगर आज हमने कुछ नहीं किया ना तो जैसे हम डर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं ना, वैसे किसी और बेटी की माँ परेशान होगी और उन लड़कों को शय मिलेगी कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं करेगा उनके साथ। आशु, हमारी और देख। हमने ये फैसला लिया है कि हम उन लड़कों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे। पर अगर तू नहीं चाहती ना तो हम ये कदम नहीं उठाएंगे। नहीं मम्मा, हम दोनों साथ में जाएंगे पुलिस स्टेशन में और कंप्लेंट लिखवाएंगे। ऐसे चुप नहीं बैठेंगे हम। मैं वीक नहीं हूं। बस बस, सो जाओ। सब ठीक है? इतनी रात को अश्लेषा के रूम में गई थी तुम? क्या हुआ इसको? मैं कुछ पूछ रहा हूं गुंजन, जवाब दोगी? मुझे गुंजन पसंद नहीं है बाबूजी, प्लीज ये शादी मुझ पर मत थोपिए। ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो मेरे साथ में तुम? क्या प्रॉब्लम है? शायद पिछले 19 सालों से हमें ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए था। पापा आप बैठ। क्यों पापा? बैठ ना।
तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेट पापा, क्यों? क्योंकि तेरे टेस्ट में फुल मार्क्स जो आए हैं। क्या? सच में पापा? थैंक यू पापा। लेकिन मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई। क्या? कि तूने डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रॉब्लम एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व किया? क्योंकि मैंने तो तुझे सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड सिखाया है। तो वो सब कुछ कहाँ सीखा तूने? वो तो पापा, हाँ वो मैंने इंटरनेट पे देखी थी पापा वो वीडियो। आपने बोला था ना फोन का सही इस्तेमाल करना, तो बस पापा वही कर रहा था। हाँ, अच्छा। चल दिखा। वो वीडियो पापा मैंने कौन सी वेबसाइट में देखी थी पापा, याद ही नहीं आ रहा है मैंने कौन सी वेबसाइट में देखी थी वो वीडियो। वो मैंने बहुत सारे देखे थे ना पापा मैथ्स के कॉन्सेप्ट के, तो समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तो वो सर्च हिस्ट्री चेक कर ले। सर्च हिस्ट्री तो पापा मैं डिलीट कर देता हूँ तुरंत। वो मेरा फोन हैंग होने लग जाता है ना पापा, मैं टेम्परेरी फाइल्स भी सारी हटा देता हूँ। हाँ। देख अनुज, बेटा मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं और मुझे ना गुस्सा होने की कोई वजह भी मत दे। मैं ना सिर्फ सच जानना चाहता हूं कि तूने वो मेथड कहां से सीखा। अगर तू मुझे बता देगा कि तूने वो कहां से सीखा तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, है ना? चल बता, अब सच बता कि कहां से सीखा वो। नहीं पापा सच में मैंने वो यही सोशल मीडिया, हाँ पापा वो मैंने सोशल मीडिया की किसी रील में देखा था पापा। हाँ याद आ गया पापा, सच में वहीं देखा था, और कोई बात नहीं है पापा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, चल तू पढ़ाई कर। हाँ। यार एक काम करता हूँ, कॉल ही करता हूँ उसे। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर दिनांक पहुंच के बाहर है। यार आशु, एक काम करता हूँ, वॉइस मैसेज भेज लेता हूँ उसको। यार आशु, तूने जिस मेथड से वो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था ना, वो पापा की नज़र में आ गया यार। पापा आए थे मेरे अभी रूम में, मुझसे पूछ रहे थे। यार मुझे तो वही डर लग रहा है कि कहीं वो तेरी जेई वाली कोचिंग वाली बात सामने ना आ जाए। मुझसे पूछ रहे थे वो, मैंने तो उनको बोल दिया कि मैंने वो सोशल मीडिया की रील वगैरह में देखा या फिर वो वीडियोस वगैरह देख ली। बाकी तुझसे पूछेंगे तो यार तू प्लीज़ संभाल लेना, ठीक है? हमने जो किया उससे कुछ फर्क पड़ेगा ना मम्मा? जो फर्क पड़ने के लिए ना आवाज उठानी पड़ती, वो तो हमने उठा दी। अक्सर औरतें आवाज ही नहीं उठाती, ये सोचकर डरती है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। डर की आंखों में आंखें डालकर जब डटकर सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो डर भाग जाता है। हिम्मत पहला कदम है और आवाज तुम्हारी ताकत। हिम्मत तो अभी और जुटानी होगी मम्मा। घर में सबको पता चलेगा इस केस के बारे में, तो हर तरीके के सवाल उठेंगे मेरे पे कि मैं केतन को कैसे जानती हूँ और पता नहीं क्या क्या। और मम्मा ये भी पता चल जाएगा कि मैं गोपाल ट्यूटोरियल में पढ़ती हूँ। और आशु, घर पे किसी और से पता चले ना, उससे पहले हम बता देंगे। अभी आज यहाँ जैसे अपने डर का सामना किया है ना, घर जाकर वैसे ही सच का सामना करेंगे। आप फिक्र मत करना मम्मा, मैं अपना साइंस पढ़ने का सपना भी छोड़ दूंगी। कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़ मारेंगे नहीं, हमने हार नहीं मानी है। घर पे जाकर सबको सच बताएंगे, लेकिन तुम्हारी साइंस की पढ़ाई और तुम्हारा सपना छूटने नहीं देंगे।
अरे गुंजन जी, आइए ना, आप ही का इंतजार है। कहाँ गई थी आप गुंजन जी? आशु के साथ?